कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरिकल रीडिंग के साथ। ये एक बहुत ही डिटेल्ड रिक्वेस्टेड टॉपिक है, राशि अनुसार रीडिंग होने वाली है। अगर ये रीडिंग ये वीडियो आपके सामने आई है तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपकी शादी का सिग्नल आपको दे रहा है। आपकी शादी कब, कहाँ और किससे होगी, ये इस रीडिंग के अंदर हम जानेंगे। ये रीडिंग आपके लिए एक क्लियर आंसर लेकर आई है। आपके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे, उनकी पर्सनालिटी, आपके लाइफ पार्टनर का बिहेवियर कैसा होगा, करियर को भी देखेंगे, साथ ही साथ आपके साथ उनकी बॉन्डिंग, केमिस्ट्री एंड कंपैटिबिलिटी कैसी होगी। ये सब इस रीडिंग के अंदर मैं बहुत ही डिटेल में कवर कर रही हूँ। क्या आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, या फिर कुछ ऐसा होगा जो आपने भी नहीं सोचा है। जिस व्यक्ति का इंतज़ार आप कर रहे हो, क्या वही आपके लाइफ पार्टनर बनेंगे या आपकी डेस्टिनी में कोई और इंसान या व्यक्ति लिखा गया है। ये सब इस रीडिंग के अंदर मैं कवर कर रही हूँ। साथ ही साथ अगर आप जेन्युइनली अपनी शादी के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए, ज़रूर देखिए। एंड ये रीडिंग राशि अनुसार बनी है गाइस, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी, ज़्यादा एक्यूरेसी मिलने वाली है। आपकी जो भी राशि है आप उसके अनुसार इस वीडियो को देखेंगे। मैं यही बोलूँगी कि आप अपनी चंद्र राशि यानी कि मून साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग को सुनिए। लग्न राशि भी प्रीफर कर सकते हैं, मून साइन से भी सुनिए और लग्न राशि से भी सुनिए। आपको आपकी शादी को लेके बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलने वाली है। अगर आपको ये दोनों नहीं पता तो उस स्थिति में अपनी सन साइन या अपने नाम राशि से भी रीडिंग को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। रीडिंग कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस होगी, तो कभी भी आपके सामने आ रही है ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए ही है। बस आप सभी लोग रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। इसके लिए वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिएगा, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना ज़रूर टाइप करेंगे। पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए आपकी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। कन्या राशि अगर आपकी है, वर्गो आपकी राशि है, सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या लग्न राशि, जैसे भी आप सुन रहे हो। देखते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे। आपकी शादी को लेके हर एक डिटेल यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं। आप वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करिएगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, कन्या राशि वर्गों के लिए इनके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 3 मोर कार्ड्स एंजल्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ कप्स, द फूल। आपकी जिस भी व्यक्ति से शादी होगी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे। अगर आप फीमेल हो तो वो मेल होंगे, आप मेल हो तो वो फीमेल होंगे, राइट। मुझे सबसे पहले चीज़ ये दिखाई दे रही है कि इनकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा बोल्ड होगी, अट्रैक्टिव होगी। मतलब लोग नेचुरली इस व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इनका ऑरा बहुत मैग्नेटिक हो सकता है। इनका चेहरा, इनके फेशियल फीचर्स बहुत ज़्यादा करिस्मेटिक हो सकते हैं या अट्रैक्टिव हो सकते हैं। लुक वाइज ये व्यक्ति बहुत ही हैंडसम या ब्यूटीफुल या गुड लुकिंग होंगे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ओके। और मुझे इनके नेचर में, इनके व्यवहार में, इनके शब्दों में, इनके स्पीच में, इनके वाणी में एक प्रकार की बोल्डनेस दिखाई दे रही है। और ये बहुत न्यायप्रिय इंसान होंगे। मतलब सही के साथ चलना, जो चीज़ सही है उसके लिए आवाज़ उठाना, उसके लिए स्टैंड लेना, ओके। वॉरियर की एनर्जी कह सकते हैं आप इस चीज़ को, वॉरियर होंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि गलत इस इंसान को सहन नहीं होता, खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी गलत होता हुआ वो देख नहीं सकते। मैच्योर होंगे, वाइज होंगे। मैच्योर होने का मतलब यही नहीं कि आपसे उम्र में बहुत बड़े होंगे। बुद्धि से, दिमाग से या एक्सपीरियंसेस बहुत होंगे, नॉलेज बहुत होगा इस व्यक्ति के पास, तो वो वाली मैच्योरिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। देन मुझे ये भी दिखता है ना कि स्टेबल होंगे, ग्राउंडेड होंगे और बहुत ही जैसे फैमिली ओरिएंटेड ये व्यक्ति है। संस्कारों से जुड़ा होना, संस्कारी होना, संस्कारों को साथ लेके चलना, परिवार को साथ लेके चलना, ये इस इंसान का होगा नेचर या बिहेवियर, राइट। थ्रोट चक्र इस इंसान का एक्टिव है। मतलब इनकी आवाज़ में कुछ तो बात होगा या इनके शब्दों में कुछ ना कुछ बात तो होगी ही होगी।
नहीं बोलते तो नहीं बोलते, लेकिन अगर बोलते हैं तो बात में वज़न है, बात में दम है। ये वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। और मुझे इस इंसान के नेचर में एक और चीज़ दिखाई देता है कि बहुत सारे लोगों को जस्टिस दिलाया होगा या उनके हक के लिए आवाज़ उठाया होगा इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने। मे भी ऐसा करियर या प्रोफेशन भी हो सकता है जहाँ पर लोगों को सर्व कर रहे हों, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। लॉ फील्ड से हो सकते हैं गाइस, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। या ऐसे पोजीशन पे होंगे जहाँ पर कोई किसी के लिए स्टैंड लेता है, आवाज़ उठाता है। पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, इसके चांसेस भी हैं। और फॉर सम रीज़न यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये स्पिरिचुअल करियर फील्ड से भी जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हीलिंग करियर फील्ड, स्पिरिचुअल करियर फील्ड, या इनका एक साइड हीलिंग या स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी झुकाव रहता हो, इसकी एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है। जैसे ये इंसान हो सकता है कि 3D की चीज़ें या प्रैक्टिकल लाइफ, फैमिली, करियर, बिजनेस, ओके, उन चीज़ों को बहुत वैल्यू देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका इंटरेस्ट हीलिंग या स्पिरिचुअलिटी में भी होगा ही होगा। ये बात आप मान के चलिए। बहुत ही बैलेंस्ड होंगे ये इंसान, ये व्यक्ति, हर चीज़ को बहुत ही बैलेंस्ड वे में, नपा तुला बोलना। ओके, इनके किए हुए काम ऐसे होंगे जो बिल्कुल नपे तुले हुए होंगे, कभी भी उसमें कोई गलती, खोट या नुक्स निकाली जा ही नहीं सकती। ये इस तरीके के हो सकते हैं। रोमांटिक होंगे, पैशनेट होंगे, ओके। और मुझे ये भी दिखाई देता है इस इंसान को घूमना फिरना, लाइफ को एंजॉय करना बहुत पसंद होगा। डरेंगे नहीं किसी चीज़ से, बहुत ही बोल्ड होंगे, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही करेजियस, बहुत ही बोल्ड होना। और रिस्क टेकर होंगे। मुझे ये भी चीज़ इनकी एनर्जी में नज़र आती है कि रिस्क लेना इनको बहुत पसंद है। और फाइनेंशियली अबेंडेंट होंगे, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। किसी भी चीज़ की इस इंसान की लाइफ में कमी नहीं होगी। परिवार का सपोर्ट हमेशा ही रहता होगा, या ऐसे परिवार से आते होंगे जहाँ पर बचपन से ही हर चीज़ इनको मिला है, मिलता आया है। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके लिए भी आपके साथ रिश्ते में बंधने के बाद बहुत ही सेल्फलेस सा नेचर या बिहेवियर होगा। मतलब जो भी करेंगे वो सेल्फलेसली करेंगे, जैसे होना चाहिए किसी के फ्यूचर स्पाउस को, मतलब किसी के लाइफ पार्टनर को होना चाहिए, वैसे ही ये इंसान, ये व्यक्ति है। कैरेमल स्किन टोन हो सकता है इस इंसान का, मतलब डस्की हो, कैरेमल हो, जैसा भी हो। बट लुक इनका ऐसा होगा ना कि इनके चेहरे में कुछ तो बात होगी, इनके एक्सप्रेशंस में कुछ तो बात होगी। ओके, किसी किसी इंसान को आप देखेंगे बहुत ज़्यादा गोरा या गोरी तो नहीं है, बहुत ज़्यादा मेकअप तो नहीं करता, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है ताम झाम मेकअप इन चीज़ों में, लेकिन फिर भी चेहरे में एक अलग ही बात है, एक अलग ही ऑरा है उस इंसान का कि नज़र जाती है तो इस इंसान को एक बार देखे बिना कोई रह नहीं सकता, या भीड़ में वो इंसान, वो व्यक्ति अलग दिखता है। ओके, ऑरा होगा। तो वैसे ही मुझे इनकी पर्सनालिटी, इनका ऑरा बहुत ही मैग्नेटिक नज़र आया। लोग नेचुरली इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं गाइस, ये एनर्जी यहाँ पर है। और आपका भी अट्रैक्शन इस इंसान में बनेगा ही बनेगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओवरऑल लोगों से घुलना मिलना, बात करना, लोगों से फ्रेंडशिप करना, या लोगों के बीच में बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते होंगे, या लोगों के लिए, समाज, सोसाइटी के लिए एक्सट्रोवर्ट ही कहलाएंगे ये इंसानी व्यक्ति। बिकॉज इनकी एनर्जी में वो बोल्डनेस है कि दूसरों के लिए स्टैंड लेते हैं, इनकी कहीं भी बात की वैल्यू होती है, या इनके कहीं भी शब्दों में बहुत वजन होता है। तो एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं या एक्सट्रोवर्ट ही होंगे, ये आप मान के चलिए, राइट। मुझे ये इंसान, ये व्यक्ति काफ़ी डिसिप्लिन दिखाई दे रहे हैं। मतलब अपने काम को लेके, करियर को लेके, अपने लाइफ को लेके काफ़ी डिसिप्लिन होंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही है। लेकिन कभी कभी बहुत मूडी सा बिहेवियर या नेचर भी आपको दिखाई दे सकता है। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। चांसेस है कि ये इंसान, ये व्यक्ति दिखते हैं मैच्योर हो, लेकिन ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे उम्र में कम हो। उम्र में कम होंगे गाइस, मैच्योरिटी की एनर्जी पूरी तरीके से आई हुई है, लेकिन उम्र में ये आपसे छोटे होंगे, इसके चांसेस बहुत स्ट्रांग है। कोई कोई इंसान ऐसा होता है कि उसकी उम्र कम है लेकिन चेहरे से मैच्योर लगेगा, या मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा होगी। ओके, वाइट सोल, ओल्ड सोल होना, ये वो एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और लकी होंगे ये इंसान, ये व्यक्ति, मतलब बचपन से ही कोई ना कोई दैवीय कृपा इस इंसान के ऊपर होगी कि प्रॉब्लम आती है लेकिन ये इंसान, ये व्यक्ति प्रॉब्लम से निकल जाते हैं, या ब्लेस्ड होंगे ये इंसान, ये व्यक्ति। गाइस, ये एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है। ओके, आप देखेंगे आपकी इनसे बातचीत भी होगी, या आप इनको जानेंगे, आप लिटरली इस इंसान को कहता हुआ पाएंगे कि हाँ, इनके लाइफ में इनके ऊपर किसी ना किसी भगवान की ब्लेसिंग तो है, चाहे वो इनके एंसेस्टर हो, इनके कुल देवी कुल देवता हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या आपकी शादी लव मैरिज हो रही है या अरेंज मैरिज हो रही, कैसे होगी, या कुछ ऐसा होगा जो आपने भी नहीं सोचा है। लेट्स सी। तब तक आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करेंगे, और क्लेम करेंगे इन एनर्जीज़ को जो यहाँ से आई है। ओके,
कन्या राशि वर्गो प्लीज गाइड करें एंजल्स, इनकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। द स्टार, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। मुझे ये लव मैरिज नज़र नहीं आता। पॉसिबिलिटी है कि आप जिस इंसान, जिस व्यक्ति के साथ रिश्ते में या कनेक्शन में हो, ये वो इंसान या ये वो व्यक्ति नहीं है। ये आपका अरेंज मैरिज का केस मुझे ज़्यादा नज़र आता है। और किसी के लिए ये ऐसा रिश्ता, ऐसा कनेक्शन होगा ना जिसको लेके आप कन्फ्यूजन में होंगे या किसी प्रकार से इल्यूजन में होंगे। मतलब रिश्ता तो आपके सामने है, पूरी तरीके से सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आप कन्फ्यूजन में हो या आप शादी को रेडी नहीं हो, आप शादी को तैयार नहीं हो, आप बार बार उस शादी से भाग रहे हो। मुझे ये दिखाई दे रहा है मे बी आपको ट्रस्ट नहीं है, या आपको ये लग रहा है कि शायद ये सही समय नहीं है शादी का, या आपको ये लग रहा है कि इससे बेटर भी मुझे मिल सकता है क्योंकि 7 ऑफ कप्स है। तो भ्रमित हो, इल्यूजन में हो, या और भी ऑप्शंस होंगे जिसके कारण भी आप कन्फ्यूजन में जा सकते हो या कन्फ्यूजन में हो, इसके पूरे पूरे चांसेस है। ओवरऑल अगर हम बात करें कि लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, तो यहाँ पर मुझे अरेंज मैरिज ही नज़र आता है, लव मैरिज नहीं है ये। और अगर आप किसी इंसान, किसी व्यक्ति के साथ प्यार में हो, तो चांसेस है गाइस कि उस इंसान के साथ फैमिली के कारण या करियर इश्यूज़ के कारण शादी नहीं हो पाएगी। आप उस इंसान के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो। हम देखेंगे कि क्या वही है ये इंसान या कोई और है। कन्या राशि वालों के मन में जिस इंसान का नाम है, क्या वही इनके लाइफ पार्टनर है या ये कोई नया इंसान होगा। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। 4 ऑफ कप्स, नहीं ये कोई नया इंसान है, कोई नया व्यक्ति है। मतलब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप किसी और को चाहते हो, आपके लाइफ में, आपके जीवन में कोई और इंसान या व्यक्ति है, लेकिन शादी के लिए जो रिश्ता, जो प्रपोजल आ रहा है वो कोई और है। राइट, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है क्योंकि आपके जो करंट पार्टनर है ना, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, वो आपके साथ रिश्ते में है, एंजॉय कर रहे हो आप दोनों, प्यार रहेगा आप दोनों के बीच में, लेकिन कमिटमेंट की जब भी बात आएगी तो जो आपकी करंट पार्टनर है ना, वो आपको पीछे हटते हुए नजर आएंगे या दिखाई देंगे, या जो करंट पार्टनर है उनके लाइफ में आपके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन होगा जिसके कारण ये इंसान या व्यक्ति आपको छोड़ देंगे या आपको वेट कराएंगे और आप बहुत सैड या डिप्रेस्ड रहोगे। आपको लगेगा कि मुझे तो इसी के जैसा चाहिए, और जब तक मेरी जो डिज़ायर है या मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफ़िल नहीं होती, मैं शादी करूँगा या करूँगी ही नहीं, मैं मैरिज के अंदर जाऊँगा ही नहीं, मैं इस रिश्ते में बंधूंगा ही नहीं। उस कारण से ये एनर्जी यहाँ पर आई थी कन्फ्यूजन वाली, कि आपके मन में जो डिज़ायर है, आपको जो चाहिए, आप उसी पुराने पर्सन को ढूंढ रहे हो हर इंसान के अंदर, या अपने इस मैरिज पार्टनर के अंदर, फ्यूचर स्पाउस के अंदर आई मीन। और इस कारण से ही आप भ्रमित हो या इस कारण से ही आप परेशान हो, या आप डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी में चले जाओगे चॉइसेस होने के कारण, या आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे शादी में जाना भी है या नहीं, क्योंकि आप किसी पुराने पर्सन को मिस कर रहे हो, इन्हीं के ख्यालों में हो। आप इस इंसान के लिए मे भी वेट कर रहे हो कि शायद ये इंसान, ये व्यक्ति मेरी तरफ बढ़ जाए, शायद वो मुझसे सेकंड चांस मांगे। ओके, तो कन्फ्यूजन की वजह से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन रुक जाएगा या टूट जाएगा या शादी तक बात नहीं जा पाएगी, और आपके लिए आपके जीवन में कोई नया इंसान, नया व्यक्ति है जो बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा कि मैंने आपको अभी इस समय पर, इस वक्त पर बताया है। आप बहुत स्टक हो करंट में, आप किसी ऐसे रिलेशनशिप के अंदर से जा रहे हो जहाँ पर कमिटमेंट इश्यूज़ होंगे ही होंगे। अगर ऐसा चल रहा है ना, तो उस रिश्ते को, उस कनेक्शन को जाने दीजिए, बिकॉज़ आपके लिए तो कुछ अच्छा ही आ रहा है, या ऐसा ही रिश्ता, ऐसा ही कनेक्शन आपके लिए आने को है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है, दिखाई देती है। रही बात कि कब तक आएगी, तो मुझे नवंबर तक एक्सपेक्टेड टाइम नज़र आता है। इसी साल के नवंबर तक पॉसिबिलिटी है कि इस इंसान की एंट्री आपके लाइफ में हो जाए, या हो रही है। अप्रैल से नवंबर के बीच में इसके काफ़ी हाई चांसेस है। इसी अप्रैल से नवंबर के बीच में ये इंसान, ये व्यक्ति आपको मिलेंगे, या इनका रिश्ता आपके लिए आ जाएगा। फैमिली के थ्रू आ सकता है गाइस, इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है। ये यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी भी नज़र आ रही है मुझे, कि आप किसी ट्रैवल पे थे या आप दोनों किसी ट्रैवल पे थे। वर्क रिलेटेड भी हो सकता है, या कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को जानते हो, पहचानते हो रिलेटिव के माध्यम से, या परिवार जुड़ा हुआ हो सकता है, ये चीज़ भी है। और कुछ गिने चुने लोगों के लिए सोशल मीडिया मुझे नज़र आ रहा है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, इनके काफ़ी अच्छे फ़ैन फॉलोइंग हो सकता है, इसके पूरे चांसेस या पॉसिबिलिटीज़ है। और ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से आप दोनों का जुड़ना या मिलना हो जाएगा, ये भी यहाँ पर पॉसिबल है। ओके,
आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि आपकी शादी कब तक होगी, किससे होगी, कैसे इंसान से होगी। अब चलिए समझते हैं कि आपके साथ इनकी कंपैटिबिलिटी कैसी है, आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग, आप दोनों के बीच का जो रोमांटिक लाइफ है कैसा है, कितना समझते हैं आप दोनों एक दूसरे को, ये हम समझेंगे। कन्या राशि, वर्गो अगर आपकी है। नार्सिसिस्ट, आपको लिटरली ये लगेगा कि ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत ईगोइस्टिक है। मतलब इसको इसके अंदर ईगो है या घमंड है किसी बात का। मे बी या तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, फीमेल है तो खूबसूरत है, मेल है तो बहुत ही ज़्यादा लुक वाइज गुड लुकिंग, या आपको ये फील होगा मतलब इनकी बातों से, इनके नेचर से, इनके बिहेवियर से। होता है ना किसी किसी इंसान के पास जो चीज़ अच्छी है, जो चीज़ उसको भगवान ने अच्छी दी, वो उसी को लेके शो ऑफ करेगा या उसी को लेके दूसरों को नीचा दिखाएगा। आप इंटेंशनली कर रहे हो या ऐसा हो जाता है आपके पार्टनर के नेचर में ही ये चीज़ है, मुझे नहीं पता। बट यहाँ पर नार्सिसिस्ट का कार्ड ये बता रहा है कि आपको ये फील होगा कि इस इंसान के अंदर घमंड तो है मैम, ये इंसान घमंड तो दिखाता है, शो ऑफ का नेचर तो है इस इंसान का, इस पर्सन का, चाहे जो कह लो। ओके, थोड़े से और कार्ड्स लूँगी मैं। ब्रोकन प्रॉमिसेस, ओके। लव ट्रायंगल, फैमिली लव, ऑब्सेशन, ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे ऑब्सेस्ड होंगे या आप इनसे ऑब्सेस्ड हो, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। चांसेस है कि वो आपसे ऑब्सेस्ड होंगे। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि आपकी जो करंट रिलेशनशिप है उसके वजह से आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं गाइस। मतलब मुझे ये लिटरली दिखाई दे रहा है कि इस इंसान के मन में आपको लेके प्यार है, पैशन है, अट्रैक्शन है, दोनों के बीच की इंटीमेसी बहुत अच्छी रहेगी, रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम है ट्रस्ट को लेकर, ट्रस्ट इश्यूज़ आ सकते हैं। आप अभी तक पुराने रिलेशनशिप के अंदर, पास्ट के रिलेशनशिप के अंदर अटके हुए हो और उस इंसान के साथ आपका कांटेक्ट भी मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब आप वेट में हो या तो कम्युनिकेशन में हो, थोड़ी बहुत बातचीत होती रहेगी, थोड़ा बहुत कांटेक्ट होता रहेगा, जिसके कारण आपकी जो शादी है वो डिस्टर्ब रहेगी, उसमें दिक्कत या परेशानी या समस्या आएगी। वहीं दूसरे ही साइड आपको ये लग रहा है कि इस इंसान के अंदर घमंड तो है किसी चीज़ को लेके, ये इंसानी व्यक्ति बहुत शो ऑफ तो करता है या करती है ये चीज़। लेकिन जब भी फैमिली की बात आएगी, ये इंसानी व्यक्ति आपके लिए टोटली लॉयल या कमिटेड हैं। आप दोनों ऐसे शादी के बंधन में हो जहाँ पर शादी या रिश्ता जो है वो ग्रोथ की तरफ भी है और एक अच्छा परिवार है आप दोनों के बीच में, हंसता खेलता परिवार देख पा रही हूँ। और ये लॉन्ग टर्म वाला रिश्ता या कनेक्शन है, मतलब स्टेबिलिटी होगी शादी में, इस मैरिज में। ये रिश्ता, ये कनेक्शन, ये मैरिज टूटेगा नहीं। लेकिन दिक्कत में भी आपके साइड से आती हुई मुझे नज़र आती है आपके पास्ट रिलेशनशिप को लेके। और आपका जो पास्ट रिलेशनशिप है ना, उसका कोई फ्यूचर भी मुझे नज़र नहीं आता। पास्ट रिलेशनशिप उस वक्त के अकॉर्डिंग होगा, अभी के अकॉर्डिंग, अभी करंट रिलेशनशिप में अगर आप हो किसी इंसान के साथ, तो इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से निकलने की कोशिश कीजिए। और अगर क्लैरिटी नहीं है आपके मन में, तो आप एक पर्सनल कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि ये रिश्ता, करंट का जो रिलेशनशिप है, ये टिकेगा या नहीं, आपको वेट करना चाहिए या नहीं, कहीं आपके आगे मैरिज या मैरिड लाइफ को प्रॉब्लम में ना डाल दे, क्योंकि वो एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है। रही बात आप दोनों के बीच में कितना प्यार रहेगा, तो मुझे ये दिखाई देता है कि ये इंसानी व्यक्ति आपको लेके केयरिंग है, आपको लेके जैसे परिवार वालों के लिए होता है ना कि परिवार है वो मेरा, मुझे उसके लिए करना है, सेल्फलेसली करना है, तो वो नेचर, वो स्वभाव इस इंसान का है। लेकिन हाँ, बीच बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ बनते रहेंगे, बनेंगे, बिट्रियल, मैं इसी की बात कर रही थी। तो अगर आप इस तरीके से हो कि आपके लाइफ में पहले से कोई रिश्ता या कनेक्शन है, उसके बाद आप मैरिज में जा रहे हो, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। इसकी वजह से आप बहुत, इसका इम्पैक्ट आएगा आपके मैरिड लाइफ के ऊपर, राइट। ट्विन फ्लेम का कार्ड है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हो। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा। ये रिश्ता, ये कनेक्शन ऐसा कनेक्शन होगा जो आपको कुछ ना कुछ सिखाने आएगा, कोई ना कोई लेसन दे के ही जाएगा, या देने ही ये रिश्ता, ये कनेक्शन आपके जीवन में, आपके लाइफ में आएगा। इस इंसान का प्रवेश ही आपके लाइफ में आपको कोई लेसन देने के लिए होगा, ये चीज़ है। चाहे वो लॉयल्टी का हो, चाहे वो स्टेबिलिटी का हो, चाहे वो लव लाइफ को लेके हो, प्यार के मामले में हो, या फैमिली को लेके हो, जो भी हो, सबके लिए ये बात अलग अलग होगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये कार्ड यही बता रहा है कि इस इंसान का आपकी लाइफ में आना किसी ना किसी रीज़न की वजह से हुआ है। और कुछ परसेंटेज, कुछ गिने चुने जो लोग हैं, पॉसिबिलिटी है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो।
ओके। और आपकी जिनसे शादी होगी वो कार्मिक हो सकते हैं, और आप ट्विन फ्लेम के साथ करंट में डील कर रहे हो, तो आप उस इंसान को भी नहीं छोड़ पा रहे। एंड ये रिश्ता, ये कनेक्शन कॉम्प्लिकेटेड होगा, उलझेगा, बिकॉज लव ट्रायंगल का कार्ड भी आया हुआ है कन्या राशि वालों। तो थोड़ा सा आपको बैलेंस क्रिएट करके चलना पड़ेगा। आई थिंक कि आपको एक पर्सनल रीडिंग की नीड है या ज़रूरत है, और करंट रिलेशनशिप को क्लोजर देने की भी नीड है, बिकॉज यहाँ पर क्लोजर का कार्ड है, ताकि आपकी जो मैरिड लाइफ है उस पर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब डाइस से एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं और समझते हैं कि आपकी रिलेशनशिप में और क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ी सी बारीकियाँ और समझेंगे। आप एनर्जी एक्सचेंज करिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कन्या राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी होगी, इनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, कौन होंगे, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। ओके, यहाँ पर सन की एनर्जी आई है, जो कि कहीं ना कहीं अथॉरिटी या लीडरशिप या कहीं ना कहीं यहाँ जो ईगो की एनर्जी आ रही थी उसको भी दिखाता है। ये फायरी नेचर को दिखाता है। पहला कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का था, जो कि फायर एलिमेंट का ही कार्ड होता है, और यहाँ से सन, सूर्य अपने आप में, तो थोड़ा सा सेल्फिशनेस रहेगा इनके नेचर में या बिहेवियर में। या मुझे ऐसा नहीं लगता कि सेल्फिशनेस है, लेकिन ये बात आपको चुभेगी कि ये इंसान, ये व्यक्ति ईगो में है। किसी बात को लेके ये इंसान, ये व्यक्ति लगातार दिखावे की एनर्जी में या शो ऑफ की एनर्जी में, जो चीज़ मुझे नहीं पसंद आ रही इसकी, तो ये हो सकता है आपके पार्टनर का नेचर ही बचपन से हो सकता है ऐसा हो, स्वभाव ही हो सकता है ऐसा हो, तो ये चीज़ें हैं। एंड मैंने आपको जो कहा अभी थोड़ी देर पहले कि ये व्यक्ति, ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे ही आपको कोई लेसन देने के लिए। आप देखिए यहाँ पर नंबर 8 का कार्ड है, जो कि अबंडेंस की बात तो करता है, लेकिन साथ ही साथ में ये 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज या परिवर्तन। ओके, या तो पर्सनालिटी शिफ्ट हो जाएगी, या तो आपका सोचने समझने का नज़रिया शिफ्ट हो जाएगा, रिलेशंस को देखने का, समझने का नज़रिया शिफ्ट हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन, एक नई पर्सनालिटी, नए व्यक्तित्व के रूप में उभर के आना। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ट्रांसफॉर्मेशन मान के चलिएगा इसकी पेनफुल ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, और रोलर कोस्टर या चैलेंजिंग रहेगा बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद जो चीज़ें घटित होती है वो चीज़ बहुत पॉजिटिव होती है। लेकिन हाँ, ये बात तय है, कंफर्म है, इसको कंफर्म कर रहे हैं स्पिरिट कि आपकी शादी जिस इंसान के साथ होगी ना, वो आपको कोई ना कोई लेसन देने आएगा, सिखाने आएगा। बहुत कॉन्फिडेंट होंगे ये इंसान, ये व्यक्ति, बोल्ड, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, बिल्कुल लीडरशिप वाली। पॉलिटिशियन हो सकते हैं, बहुत फेमस हो सकते हैं, पब्लिक आई में हो सकते हैं। अपनी इमेज को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहना कि मेरी इज्जत, मेरी इमेज, मेरा नेम फेम, मेरी पर्सनालिटी, मेरा बिहेवियर, ये चीज़ें हैं। ओके, किसी के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस की राशि लियो यानी कि सिंह हो सकती है, कुंभ हो सकती है, इसके बहुत हद तक चांसेस हैं। ओके, और ये वो इंसान, वो व्यक्ति है ना, जो दूसरों के बारे में बहुत सोचेंगे। मतलब घर में, अपने लाइफ में, अपने जीवन में, अपने परिवार, मतलब आप उसको थोड़ा सा साइड करेंगे। शादी के कुछ सालों बाद आप देखेंगे ये चीज़ हो रही है आपकी लाइफ में, और दूसरों को, बाहरी लोगों को, या वो लोग जो इनके अपने नहीं हैं, उन लोगों के सामने थोड़ा सा शो ऑफ या दिखावे का नेचर ज़्यादा रहेगा, और उन लोगों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे कि लोगों के सामने मेरी इमेज अच्छी रहनी चाहिए, बाकी घर वालों के सामने कैसे भी वो चलेगी। ये चीज़ शुरू में बहुत फैमिली ओरिएंटेड, आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल, केयरिंग, हम्बल, ये रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी शादी आगे बढ़ेगी, आपके पार्टनर की पर्सनालिटी में शिफ्ट आएगा ही आएगा। थोड़ा सा वो ईगो वाला एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जो चीज़ आपको बॉदर भी करेगी समय समय पर, बीच बीच में। अगर आप स्पिरिचुअल हो, क्योंकि यहाँ पर ये जो एनर्जी है ना, ये स्पिरिचुअलिटी को भी दिखा रही है। अगर आप स्पिरिचुअल हो, धार्मिक हो, या आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के इंसान या व्यक्ति हो, धैर्य आपके अंदर है, पेशेंस आपके अंदर है, तो मुझे नहीं लगता कि ये शादी, ये प्रॉब्लम देगी आपको बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप ज़रा भी स्पिरिचुअल नहीं हो, धैर्य नहीं है आपके अंदर, पेशेंस नहीं है आपके अंदर, तो फिर बहुत चैलेंजिंग टाइम शुरू हो सकता है मैरिज के बाद, शादी के बाद। क्योंकि यहाँ भी टेम्परेंस का कार्ड था, तो बैलेंस मांगेगा ये रिश्ता, ये कनेक्शन आपसे। ओके, इस रिश्ते की बेसिक डिमांड यही होगी आपसे कि आप बैलेंस मेंटेन करें, आप समझें, आप कुछ सीखें और अपने आप को बदलें, चेंज करें। जितना ज़्यादा आप खुद को बदलते चले जाएंगे ना, ये शादी, ये मैरिज उतनी ही ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव होती चली जाएगी, क्योंकि इस शादी की बेसिक डिमांड ही है ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस या बदलाव। ओके, और बदलाव हमेशा बाहर से नहीं होता गाइस, हमेशा अंदर से भी नहीं होता। दोनों ही तरीके से ये बदलाव की एनर्जी मुझे नज़र आती है। आई होप कन्या राशि वालों आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी।
ये थी आपकी मैरिज प्रेडिक्शन। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ये रीडिंग ये वीडियो आपको कैसी लगी है, आपको कितनी क्लैरिटी मिली। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आपको क्लैरिटी मिली है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर करिएगा, शेयर करिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि वर्गो या कन्या है। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।